कि इनको 40 से नीचे लाए कि काम खत्म किए इनका। क्या टिप्स देके गए तेलंगाना के मुख्यमंत्री? जैसे ही गए वैसे ही जेडीयू दफ्तर की तस्वीर बदल गई, पटना का पूरा पटना की सूरत बदल गई। क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर दीजिएगा, खत्म कर दीजिएगा तो कलेजा में दम है तो बोलिए। आ तो गए तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी, बोलिए कि कब तक खत्म करेंगे, भादों में खत्म करेंगे कि कार्तिक में खत्म करेंगे कि आश्विन में खत्म करेंगे। नड्डा जी बोलिए तो कम से कम। अब बोल ही नहीं निकल रहा है इन लोग का। कह रहे थे क्षेत्रीय पार्टी का वजूद खत्म कर देंगे, हम आपका वजूद खत्म कर देंगे। पूछ रहे हैं कि अभी तो आरजेडी के एमएलसी को तोड़कर ले गए थे। अरे 2017 में इससे पूछ के आए थे, कार्यकारिणी का बैठक हुआ था, बंडी उंडी पहाड़ करके सब बैठे हुए थे। ये 2017 में महागठबंधन की सरकार थी ना, क्यों आए थे? पहले जाके मेरीन ड्राइव के पास बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सब विधायक को ले जाइए वहां पर गंगा जी में स्नान करिए और गोबर उबर गिलिए कि हमसे बड़ी भारी गलती हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी है। विपक्षी दलों को लामबंद करना है, गैर भाजपाई दलों को लामबंद करना है। बिहार से बेहद शानदार शुरुआत दिख रही है, शानदार आगाज दिख रहा है। यह ठीक है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यह कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन दीवार पर लिखी हुई इबारत कुछ और बता रही है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार हैं। सर, इंटरव्यू की शुरुआत इसी से, एक बड़ा होर्डिंग कल नजर आया है और उस पर लिखा हुआ यह है कि बिहार में दिखा है, भारत में दिखेगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये कह रहे हैं नहीं है उम्मीदवार। पार्टी के नेता कार्यकर्ता कुछ और चाहते हैं। कई नेताओं की राय है, दावा है कि नीतीश कुमार दिल्ली में झंडा फहराएंगे और जो दीवार पर लिखी हुई इबारतें हैं, चाहे वो जेडीयू दफ्तर के दीवार पर लिखी हुई हो या फिर पटना में कई जगहों पर लिखी हुई हो, वो कुछ और कह रही है। जनता के दिल पर भी लिखा हुआ है, जनता के दिल पर भी लिखा हुआ है। नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है इस बिहार में, तो स्वाभाविक है अगर बिहार से बाहर वो जाएंगे गैर भाजपा दलों को, तो हम क्या कहेंगे? हम लोग क्या कहेंगे कि हम काम किए उसे बदलो, तो जो बिहार में दिखा है वो देश में बताएंगे। अब जैसे हमारा कार्यकर्ता बहुत परेशान रहता था, हम लोग बहुत परेशानी में रहते थे। जब गठबंधन में थे तो जाते थे तो गांव में पूछता था कि भाई 15 लाख रुपया मिला, तो हम लोग कहते थे कि भाई हम लोग को क्या जानकारी है इसका, हम तो कहते आप गठबंधन किए हुए हैं। इसके चलते हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता बीमार पड़ गए, वो मानसिक प्रताड़ना झेलते थे कि 2 करोड़ नौकरी मिला तो 15 लाख रुपया मिला। अब वो बेचारा बहुत परेशान रहते थे। तो हम जो कहते हैं सो करते हैं, निश्चय यही अंतर है। नीतीश कुमार जी की राजनीति में यही अंतर है और हमारी पार्टी का साफ समझ है कि देश के अंदर में जो भाजपा विरोधी ताकतें हैं उसको हम एकजुट करेंगे। साथ ही साथ देखिए, बिहार एक चीज बहुत गौरतलब है कि जहां तक मुझे एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के चलते स्मरण है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में अकेले पड़ी बिहार में। ये प्रयोगशाला है बिहार में। आप 2015 का चुनाव देख लीजिए, इनके साथ सहयोगी पार्टी खड़ी थी, लेकिन इस बार जब महागठबंधन का स्वरूप लिया तो सब ने पिंड छुड़ा लिया भाजपा से। इसका मतलब क्या है कि भाजपा पर लोगों का भरोसा टूट रहा है। देखिए ना, बिहार के अंदर में अकेले रह गया, सारी पार्टियां महागठबंधन के साथ। तो साफ तौर पर यह संकेत है कि देश की सियासत में जो बिहार ने प्रयोग किया है और मिलकर अगर लड़ेंगे तो मिलकर आगे बढ़ेंगे, यह तय हो चुका है। सवाल यह है कि पार्टी की तरफ से ये क्यों कह दिया गया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं? क्योंकि पार्टी के कई नेताओं की राय थी। पार्टी के कोटे से मंत्री हैं श्रवण कुमार और दूसरे कई नेता हैं जिन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराएंगे। अच्छा, तब मैंने लाल किला पर पेटेंट है नरेंद्र मोदी जी का, मतलब पेटेंट ले लिए हैं कि हम ही फहरा सकते, दूसरा कोई नहीं भारत का नागरिक फहरा सकता है। उन्होंने सद्भावना व्यक्त किया है। हर व्यक्ति को अपने नेता का सद्भावना व्यक्त करने का अधिकार है। हम कम से कम लाल किला के एक हिस्से को जो कॉरपोरेट घराने को बेचा है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, वो काम हम लोग करने वाले नहीं है। महत्वपूर्ण विषय क्या है कि नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व को कोई इनकार नहीं करता है।
योग्यता को इनकार नहीं करता है, लेकिन हमारी प्राथमिकता क्या होगी। अब बहुत लंबा नहीं, देखिए एक भ्रम का बादल देश के अंदर बना दिया है। चूंकि इन लोगों ने जो वातावरण बनाया है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, 28 राज्य है देश के अंदर में, 12 राज्य में है ना भाजपा, आधा में भी नहीं है। और कितने एमपी इनके, 303 है, तो 40 भी इनको लिमिट किए तो काम इनका खत्म है। बहुत ऐसा नहीं कि अजय दुर्ग है, बिहार ही नहीं सकते हैं। अब देख लीजिए बिहार के अंदर क्या होगा, बंगाल के अंदर क्या होगा, बहुत दूर हम नहीं जा रहे हैं। बिहार, बंगाल, झारखंड का देख लीजिए इलाका, समटा जाते हैं, आराम से समटा जाते हैं। एक जो बिहार की राजनीति की जो सामान्य समझ रखते हैं वो भी ये जानते हैं कि नीतीश कुमार की एक खासियत तो है, नीतीश कुमार में एक काबिलियत जरूर है, बाकी बहुत सारी काबिलियत है, बहुत सारी खासियतें हैं जिसका जिक्र आपकी पार्टी और आपके लोग लगातार करते हैं। लेकिन एक खासियत यह है कि आप जिस नेता के बारे में, जिस राजनीतिक दल के बारे में ये कहें कि ये व्यक्ति, ये नेता नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं जा सकता, नीतीश कुमार उसको भी अपने साथ ला पाने में कामयाब होते हैं। उपेंद्र कुशवाहा उदाहरण है और कई ऐसे उदाहरण हैं। महागठबंधन 7 दलों का है मौजूदा वक्त में, और भी किसी राजनीतिक दल के लिए वैकेंसी है? नहीं, हमारा उद्देश्य एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना और देश के अंदर में जो हुकूमत कायम है उसको कहीं न कहीं हटाना। तो स्वाभाविक रूप से अब इस संबंध में तो पार्टी की रणनीति तय होगी, कौन आएगा, कौन जाएगा, कैसे रहेगा। लेकिन यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि नीतीश कुमार जी देश के दौरे पर निकलने वाले हैं, और जब निकलने के पहले ही जब पोस्टर से इतना भूचाल है, तब पर्सनालिटी से कितना परेशान होगा लोग। जब पोस्टरे से परेशान हो गया हमारा विरोधी सब, तब वजह की व्यक्तित्व नीतीश कुमार तो झटका तो एक सप्ताह में दे दिया। मणिपुर में 5 विधायक तोड़ लिए और एक विधायक बचे थे, और अरुणाचल में उसको भी तोड़ लिया। इससे क्या अंतर पड़ता है, किसको हरा के हम आए थे, उन्हीं के साथ लड़े थे क्या? अरे उनके साथ नहीं लड़े थे हम मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में। तो जो वोट हमको मिला वो भी ले लीजिएगा। अरे विधायक को आप ले गए तो ले जाइए, मुबारक हो आपको। लेकिन यह जो भ्रष्टाचार और शिष्टाचार, राष्ट्र निर्माण, नैतिकता, त्याग, तपस्या जो बोलती है भारतीय जनता पार्टी, इसकी पात्रता तो कम से कम नहीं रहेगी। अब तो आप नहीं ना बोल सकते कि हम त्यागी हैं, तपस्वी हैं, हम झोपड़ी में रह के राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि अभी तो आरजेडी के एमएलसी को तोड़कर ले गए थे। अरे भाई, तो हमारे यहाँ तो लोग आए थे, कहाँ इसमें दिक्कत है? हम तो यह नहीं कह रहे हैं कि हम आपके साथ तो नहीं लड़े थे चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी बेचैन क्यों है? हम बीजेपी के साथ नहीं मणिपुर में चुनाव लड़े थे, हम अकेले लड़े थे और हम जीत के आए थे। और बहुत चिंता मत करिए, आपको अगर अहंकार है तो हमारा राजनीति का जो सर्जरी होता है ना, उसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन सर्जरी ऐसा टॉप सर्जरी हम करते हैं कि विरोधी चारों खाना चित हो। सुशील मोदी कह रहे हैं कि अब एंट्री नहीं होगी नीतीश कुमार की एनडीए में, अगर एंट्री होगी तो बीजेपी के कार्यकर्ता विद्रोह कर देंगे, रिवोल्ट कर जाएंगे, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। 2017 में इससे पूछ के आए थे, कार्यकारिणी का बैठक हुआ था, बंडी उंडी पहन करके सब बैठे हुए थे। ये 2017 में महागठबंधन की सरकार थी ना, क्यों आए थे? पहले जाके मेरीन ड्राइव के पास बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सब विधायक को ले जाइए वहां पर, गंगा जी में स्नान करिए और गोबर उबर गिलिए कि हमसे बड़ी भारी गलती हुआ था। पहले ही काम करिए, तब दूसरे को प्रवचन दे सुशील मोदी जी। और सुशील मोदी जी, अब आपको भारतीय जनता पार्टी मार्गदर्शक मंडल में भेज चुकी है अपरोक्ष रूप से, काहे के लिए परेशान है आप? सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कल्याण बिघा जाएंगे, वहीं आराम करेंगे। तेजस्वी यादव तैयारी कर चुके हैं, नीतीश कुमार का कल्याण बिघा तो जाकर देख लें, तो शानदार जगह है जहां पर्यावरण के क्षेत्र में नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में काम किया है उसकी शुरुआत हुई है। और साथ ही साथ वहां शूटिंग सेंटर है, समझ लीजिए, बच्चों को शूटिंग का काम सिखाया जाता है। राजनीति में ऐसा शूट करते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा तीर है, हमारा तीर जब चलता है ना तो लोग राजनीति में छत बिछत हो जाता है। एक आखिरी सवाल है सर, एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को गोलबंद करने, लामबंद करने के अभियान पर निकलने वाले हैं, दूसरी तरफ सवाल यह है कि नीतीश कुमार की चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या नीतीश कुमार की चुनौती अरविंद केजरीवाल हैं। एक खेल पटना में हो रहा है। मैं आपको बता दूं, पटना में कई जगहों पर आज पोस्टर लगे हैं, आम आदमी पार्टी की बैठक है, उसमें लिखा हुआ है अरविंद केजरीवाल देश के भावी प्रधानमंत्री, 2024 के प्रधानमंत्री। इतना आसान है विपक्षी दलों को एकजुट करना? अरे बिल्कुल आसान है, क्या बात कर रहे हैं।
नहीं आसान है तो ममता बनर्जी ने हरा कैसे दिया? तो अरविंद केजरीवाल तो कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री। अरे भाई कोई भी पार्टी, हम क्या कहे हैं कि विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे। अरे भाई आप समझिए कि 43-45 एमएलए की पार्टी जनता दल हो, एक दिन इफ्तार में चले गए नीतीश कुमार जी तो देश की सियासत हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है। विगत 4 महीना से लोग परेशान है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या, नीतीश कुमार का अगला कदम। यही तो खूबसूरती है नीतीश कुमार के व्यक्तित्व का, जो आपने पहले भी कहा कि विरोधी भी साथ हो जाते हैं। हम लोग बाढ़ निर्वाचन क्षेत्र उनका रहा, वहां से हम लोग के सांसद रहे हैं। पूरा इतिहास निकाल के देख लीजिएगा तो कड़ा से कड़ा विरोध करने वाला व्यक्ति राजनीति में साष्टांग दंडवत हुआ है वहां। यही नीतीश कुमार की खूबसूरती है। और नीतीश कुमार जब घूमेंगे देश में तो इसके पहले इतनी बेचैनी क्यों हो गई? और आप पार्टी ने अपना पोस्टर लगाया, उसका अधिकार है। हम तो ये कभी नहीं कह रहे हैं कि हम उम्मीदवार हैं, हम तो एक ही बात कह रहे हैं कि इनको 40 से नीचे लाए कि काम खत्म किए इनका। क्या टिप्स देके गए तेलंगाना के मुख्यमंत्री? जैसे ही गए वैसे ही जेडीयू दफ्तर की तस्वीर बदल गई, पटना का पूरा पटना की सूरत बदल गई, पोस्टरों और बैनरों से पटना पट गया है, देश में दिखेगा, बिहार में दिखा है, देश में दिखेगा, और जुमला नहीं हकीकत, आगाज हुआ है, बदलाव होगा, ये तमाम नारे याद हो गए हैं, इतने पोस्टर लगे हैं। देखिए तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी का आना इस बात को सूचित करता है कि भारतीय जनता पार्टी यह दावा करती थी कि हम ही केवल राष्ट्रवादी हैं, इसके अलावा देश के अंदर में कोई नहीं है। तो गलवान घाटी में जो शहीद हुए थे उनके परिजन से मिलने आए थे ना। कहां है केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के? क्यों नहीं गए थे? उनसे मिलने के लिए कौन गए थे भारतीय जनता पार्टी के? दूसरा सवाल है, ये देश की खूबसूरती है। कोरोना काल में हम बिहारी हो गए थे, हम पूर्वांचल के लोग हो गए थे, हम हिंदुस्तानी नहीं थे। कितनी प्रताड़ना हम लोगों ने झेली थी बिहार के लोगों ने। और तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री, वहां अग्निकांड होता है तो इस देश का हिस्सा है ना। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार खामोश थी क्या? क्या कर रहे थे आप? बिहार सरकार को तो जो संभव है मदद कर रहा। तो तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और उस अग्नि पीड़ित परिवार से मिलते हैं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली पर सवाल करता है कि संवेदनहीन है। ये वोट के लिए संवेदना है, शहीद होगा उसके दरवाजे नहीं जाएंगे, जो अग्निकांड के पीड़ित होंगे उनसे मिलने की छुट्टी नहीं इनको है। साथ ही साथ नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व ऐसा है कि दक्षिण भारत के मुख्यमंत्री है ना, और उत्तर भारत के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। आए बिहार और देखिए राजनीति में कैसा गुल खिला है, ऐसा गुल खिला है। किस दिन से शुरू हुआ जरा ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त से। 9 अगस्त हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई का ऐसा दिन है, ऐसा तारीख है वह, कि हिंदुस्तान की नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी सब याद करती है कि इस भारत माँ को परतंत्र आजादी दिलाने के लिए हमारे राष्ट्र नायकों ने क्या भूमिका। उस दिन से पटकथा लिखी गई। तो राष्ट्रवाद, इनका जो फर्जी जो आश्वासन है सो, और साथ ही साथ जो देश की राजनीति में क्षेत्रवाद, क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर दीजिएगा, खत्म कर दीजिएगा। तो कलेजा में दम है तो बोलिए। आ तो गए तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी, बोलिए कि कब तक खत्म करेंगे? भादों में खत्म करेंगे कि कार्तिक में खत्म करेंगे कि आश्विन में खत्म करेंगे? नड्डा जी बोलिए तो कम से कम। अब बोल ही नहीं निकल रहा है इन लोग का। कह रहे थे क्षेत्रीय पार्टी का वजूद खत्म कर देंगे, हम आपका वजूद खत्म कर देंगे। तो चलिए, भारतीय जनता पार्टी का वजूद नीतीश कुमार, जेडीयू खत्म कर देगी, विपक्ष की पार्टियां मिलकर खत्म कर देगी, और बेहद शानदार आगाज जो पटना में दिख रहा है। नीतीश कुमार दिल्ली जाएं उससे पहले पटना की सूरत को बदल दिया गया है। जेडीयू दफ्तर की तस्वीर बदली है, पहले जेडीयू दफ्तर की तस्वीर बदली, उसके बाद पटना की तस्वीर बदली है। हर जगह ये पोस्टर चस्पा है, ये बैनर चस्पा है कि देश बिहार में दिखा है, भारत में दिखेगा, जुमला नहीं हकीकत, और तमाम तरह के नारे जो जेडीयू के हैं। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।